Hello, my dear students, my viewers. Welcome to our YouTube channel of Chanakya Judicial Academy, the leading preparatory institute for judicial services. So far, we have given more than 550 judges across the country. Guys, today is a breaking news that I want to share with you all, and I want you also to share it with your friends as well. There is a breaking news regarding Bihar Judicial Services. Regarding Bihar Higher Judicial Services, that is direct entry ADJ वाली, और बिहार सिविल जज लोअर डिवीजन की एंट्री, दोनों को लेकर के आप मान करके चलिए कि द वैकेंसी इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. नोटिफिकेशन आने ही वाला है. आपका इंतजार खत्म हुआ. 3 तारीख को, मतलब परसों, आज 5 है, 3 तारीख को 3:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कैबिनेट की मीटिंग ली, मंत्रिपरिषद की मीटिंग ली, और उसमें बहुत सारे एजेंडों पे मुहर लगाई गई, जिसमें कि 129 एजेंडे पे मुहर लगाई गई. खैर 129 से मेरा लेना देना नहीं है, आपका भी कोई लेना देना नहीं है. 91st एंड 92nd से आपका लेना देना है, मेरा लेना देना है. 91st में बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज को लेकर बोला गया, और 92nd में बिहार सिविल जज को लेकर के बोला गया. वन बाय वन देखते हैं. बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के संशोधन, मतलब अमेंडमेंट किया गया. मतलब इसका मतलब यह है कि सिलेबस को अपडेट किया गया, सिलेबस चेंज हो गया. इसका मतलब है कि जो भी आपका सिलेबस पहले का एग्जिस्टिंग था वो अब नहीं रहा, चेंज होगा. और ऑफ कोर्स क्योंकि जो आपके बीएनएस आईपीसी रिप्लेस हुआ, आपका एविडेंस रिप्लेस हुआ, आपका सीआरपीसी रिप्लेस हुआ, तो ऑफ कोर्स दिस लॉज विल प्रिवेल, राइट. तो बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के, जिनको जो हायर जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर दिया उन्होंने, वो 7 ईयर्स की उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, 35 ईयर्स एज हो चुका है, देन यू कैन अपीयर इन दैट हायर जुडिशियल सर्विसेज. और इतना बढ़िया ये एग्जाम है कि अगर आप हायर जुडिशियल सर्विसेज आप क्वालिफाई कर लेते हो, देन ट्रस्ट मी, यू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ बीइंग elevated to the high court. And if the luck favors you, then it might be even Supreme Court. हायर जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो एकदम 100 सुनार का 1 लोहार का है. आप सीधा एडीजे बनते हैं, डायरेक्ट एंट्री आपकी होती है. आपको राइट फ्रॉम डे 1 आपको फांसी देने का अधिकार मिल जाता है. ऑफ कोर्स दैट इज कंफर्मेशन टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, बट यू हैव गॉट द राइट. तो एडीजे एक बड़ा पावरफुल पोस्ट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज. तो एडीजे की जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री वाली जो वैकेंसी है वो दैट इज राउंड द कॉर्नर. अभी आचार संहिता लगने वाला है, लेकिन उसके पहले इस एजेंडे पे स्वीकृति मिल गई है, मुख्यमंत्री का सिग्नेचर चला गया है. तो यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द ओपिनियन दैट की द वैकेंसी, द नोटिफिकेशन इज अबाउट टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट. सेकेंड न्यूज जो है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, सेकेंड न्यूज ये है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो एग्जाम है उसको 92nd जो एजेंडे 129 मैंने बताया कि 129 एजेंडा है, पास हुआ, स्वीकृत हुआ, अप्रूव हुआ, उसका 91st में तो हायर जुडिशियल सर्विसेज बता दिया आपको, 92nd में सिविल जज वाला है, लोअर जुडिशरी वाला है. तो जितने भी लोग लोअर जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो आपको 3 साल की प्रैक्टिस वाले रूल फॉलो करना पड़ेगा. 24 केसेस का जो रूल है, रोस्टर निकल गया, उसको फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपका 3 साल हो गया है, बहुत सारे लोग हैं जो उनका 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, बट उनका एज अभी बचा हुआ है, उनको जज बनना है, उनको अंदर से मतलब वो कीड़ा काटा हुआ कि भैया हमको तो जुडिशरी में जाना है और हमको इजलास पर बैठना है, हमको सबसे न्याय की कुर्सी पर बैठना है और वहाँ से हम न्याय करेंगे. द जस्टिस शैल बी इम्पार्टेड बाई मी एंड शैल बी मेटेड आउट टू ऑल दोज अंडर प्रिविलेज पीपल एंड टू ऑल दोज नीडी पर्सन्स, राइट. तो ये बहुत अच्छी बात है. आपको न्यायिक व्यवस्था
का अंग होना और वो भी उसके सर्वोच्च शिखर पर बैठने की अगर आपकी इच्छा है तो हैट्स ऑफ टू योर थिंकिंग। आपकी थिंकिंग बड़ी अच्छी है, आपका एम बड़ा अच्छा है, तो उस एम को पूरा करने का वक्त आ गया। 92nd एजेंडे में आपके लोअर जुडिशरी बिहार की वैकेंसी को एक तरह से मतलब अप्रूवल तो मिल ही गया है, तो वैकेंसी जस्ट राउंड द कॉर्नर। और ऑफ कोर्स इसमें संशोधन फिर से है और इसका जो रूल वगैरह 3 इयर्स वाला आ गया, ये सब अप्लाई कर जाएगा। इसमें भी BNS आपके प्रोसीजर लॉ सब अप्लाई कर जाएंगे। तो माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट गेट अप, buckle up, pull up the socks and burn the midnight oil. I am there with you all. The Chanakya Judicial Academy, the team of Chanakya Judicial Academy, all the faculty members, all the law teachers, the distinguished faculties, prominent faculties are with you. And GK GS के भी एक चीज़ याद रखना, जुडिशरी की कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, खास करके बिहार और यूपी जैसे राज्यों की, तो बिना GK GS की तैयारी के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। मैं लिख के दे रहा हूँ। आप 140 नंबर भी ले आओगे ना 150 में लॉ में, बड़े तोप रहोगे तो आप 140 ले आओगे, तब भी आपको तो चाहिए जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए, अभी भी आपको 30-40 नंबर चाहिए। कहाँ से क्वालिफाई करोगे बताओ? तो GK GS को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी। और GK GS भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। Chanakya Judicial Academy will provide you the comprehensive compendium and teaching of GK GS paper. GK GS is as integral part of your syllabus as law is. लॉ 150 नंबर का है पीटी में, तो 100 नंबर का GK GS भी है भैया, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मतलब अपकमिंग वीक में, एज अर्ली एज अपकमिंग वीक, हम लोग जुडिशरी का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, टारगेटिंग द बिहार जुडिशरी, टारगेटिंग द बिहार जुडिशियल सर्विसेज अपकमिंग वैकेंसी फॉर द हायर जुडिशरी एंड फॉर द लोअर जुडिशरी। और सब कुछ डेली क्लासेस होगी, क्योंकि टाइम अब हमारे पास आपके पास है नहीं। डेली क्लासेस होगी, टेस्ट आपको लगभग डेली कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट हर वीक में आपका होगा, GK GS का टेस्ट हर वीक में आपका होगा, कॉम्पेंडियम आपको हर वीक में मिलेगा, यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन आपको हमेशा आपके पास रहेगा, ऐप में जो वीडियोस रिकॉर्ड किए जाएंगे वो आपके पास हमेशा रहेगा, जो चैप्टर वाइज जो टेस्ट होंगे, सेक्शन वाइज जो टेस्ट होंगे, सब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो फंडामेंटल राइट्स का जितना भी सवाल बन सकता है, आर्टिकल 14 में क्या है, 21 में क्या है, 21 में राइट टू लाइफ कहाँ से लिया गया, जापान का कौन सा अमेंडमेंट था, अमेरिका का कौन सा अमेंडमेंट था, मून्स वर्सेस लियोन्स में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाला है, उसके इसका क्या जजमेंट था, कितने जज थे, मेजॉरिटी ओपिनियन कितना था, माइनॉरिटी ओपिनियन कितना था, मतलब डिसेंटिंग ओपिनियन कितना था, सारे चीज़ों को लेकर, मतलब कहने का मतलब एकदम निचोड़ देना, पोस्टमार्टम कर देना, उस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। और यही कारण है कि आज तक हम लोगों ने 550 जजेस बनाए हैं, और ये गर्व से मैं बोल रहा हूँ, छाती 56 इंच का हो जाता है बोलते वक्त, कॉलर टाइट हो जाता है। तो ये सिर्फ मेरे से संभव नहीं हुआ, हमारी टीम से संभव नहीं हुआ, आपसे और हमारे कंबाइंड एफर्ट से संभव हुआ। आपने सपोर्ट किया, आप मन लगाए, तल्लीनता के साथ पढ़ाई किए, देन वी गॉट अ डिजायर्ड रिजल्ट, राइट? सो गाइस, गियर अप योरसेल्फ, जाग जाओ, और जज के सपने को पूरा करने के लिए हम लोग मिल करके अगले हफ्ते से लग जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई शैल बी स्टैंडिंग एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर्स टूवर्ड्स द जर्नी, towards the entire journey regarding this preparation of judicial services. और बिहार, एक बात और, पहले भी वीडियो में ऋचा मिश्रा ने बताया आपको कि बिहार के APO की भी वैकेंसी आने वाली है, ऑफ कोर्स आने वाली है। तो अभी आपके बिहार में 3 वैकेंसीज लगभग है, हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, APO, कहीं तो छक्का मार दो। पढ़ना तो सब में लॉ ही है, GK GS ही है, बैटिंग तो करना ही है,
बस एक है कि लॉर्ड्स में एक में बैटिंग करिएगा और एक में वानखेड़े में बैटिंग करिएगा, फिरोजा कोटला में अरुण जेटली के स्टेडियम में बैटिंग करिएगा। बैटिंग तो करना है, मतलब लॉ ही है, लेकिन बस उसका पूछने का तरीका अलग है। हायर जुडिशरी में थोड़ा अलग तरीके से पूछते हैं, लोअर जुडिशरी में थोड़ा अलग तरीके से पूछते हैं। एपीओ में चीज़ें थोड़ी और सिंपल हो जाती है, आसान हो जाती है, पेपर में आसान सवाल आ जाते हैं, लेकिन पूछा तो सब में लॉ ही जाएगा। बैटिंग बॉलिंग तो सब में होगा, मैदान का अंतर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप बेयर एक्ट वगैरह खरीद लीजिए, जितना भी किताब कॉपी लेकर के बैठ रहा है कलम उलम लेकर के आ जाइए, और अगले वीक से हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। आप किसी भी भारत के किसी भी कोने से पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब आई मीन वर्ल्ड के किसी भी कोने से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई मान लो कि बिहार का है, यूपी का है या इंडिया का है, वो अमेरिका में अपने भाई के पास रहने गया 2 महीने 4 महीने, तो आप वहीं से पढ़ाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा हाइब्रिड मोड इज एज कॉम्पिटिटर एंड एज गुड एज आर ऑफलाइन मोड। सो गाइज, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।